रफ्तार के दीवानों के लिए खुशखबरी आई है। जी हाँ, मैं ऑटो एक्सपो 2023 में खड़ी हूँ और दिग्गज कंपनी, कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में क्या है खास, इसके फीचर्स, डिटेल्स सब कुछ जानेंगे हम मार्केट सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव के साथ। शशांक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये किस तरह खास है? देखिए, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ख़ास बात इसमें ये है कि ये आज ग्लोबल अनवेलिंग हुई। मतलब कि ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, ये सुजुकी की तरफ से ग्लोबल आलमी तौर पे ये पहली बार दिखाई जा रही है। और ये इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसकी सबसे पहली ख़ास बात तो ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म पे बनी है, जिस व्हीकल प्लेटफॉर्म पे बनी है वो खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। मतलब ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि एग्जिस्टिंग आइस गाड़ियों पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएं। तो उसके कई एडवांटेजेस हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। व्हील बेस ज़्यादा होने से इंटीरियर स्पेस बहुत मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूसेज ऑफ दैट इंटीरियर स्पेस इज़ वेरी लार्ज। तो एक बड़ी ख़ास बात है। दूसरी ख़ास बात इसमें यह है कि ये 60 किलोवाट आवर की बैटरी है इसमें, जिससे ये 550 किलोमीटर की रेंज देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेंज है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में वन ऑफ द लार्जेस्ट रेंज है ये 550 किलोमीटर। और जैसे कि आज ऐलान किया गया, ये गाड़ी भारत के बाज़ार में 2024-25 के माली साल में उतरेगी। सर, कीमत पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, तो कीमत क्या होगी और आम आदमी के लिए कितनी किफ़ायती होगी? देखिए, कीमतें मारुति काफ़ी कॉम्पिटिटिव देती है और कस्टमर्स के लिए हमेशा हम वैल्यू का ख्याल रखते हैं। इसमें भी उसका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन कीमतों के बारे में इस समय बात करना शायद कबलज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी 1.5 साल बचा हुआ है लॉन्च के लिए। तो मेरी नज़र में, और 1.5 से ज़्यादा साल बचे हुए हैं, तो मेरी नज़र में कीमत पे तो टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा और आपके नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, लगभग 50% कॉस्ट जो है बैटरी की कॉस्ट होती है। और लिहाजा अगर आपको कीमतें कम करनी हैं तो बैटरी की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोकलाइजेशन करें, इंडिया में बनाएं। और इसी उद्देश्य से, इसी मनसब से सुजुकी ने 9,000 से 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है बैटरीज़ में और बीईवीज़ में। तो इससे हमें लगता है आने वाले वक्त में जब ये प्लांट्स चालू हो जाएंगे तो बैटरी की कीमतें कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी और उसका सीधा असर जो है आप व्हीकल की प्राइसेस में भी देखेंगे। सर, अमूमन हर आम व्यक्ति के अंदर ये कन्फ्यूजन होता है कि चार्जिंग को लेकर कि बैटरी कैसे चार्ज हो। जैसे पेट्रोल डीजल का पंप होता है, वैसे चार्जिंग के हिसाब से ये क्या होगा, मतलब क्या प्लानिंग है आप? जी देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि एक बड़ी वजह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन इस समय हमारे मुल्क में इतना नहीं है, एक तो प्राइस है जैसे मैंने जिक्र किया, और ऑल्सो दूसरी चीज़ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अगर वो नहीं होता है तो कस्टमर्स के दिमाग में एक रेंज एंग्जाइटी होती है कि मेरी गाड़ी कितने चल सकती है, मेरी गाड़ी में क्या चार्ज बचा है या नहीं। और चार्जिंग का जो वक्त होता है वो काफ़ी लंबा समय होता है। लिहाजा चार्जिंग ज़्यादातर घर में होगी, या जिसको डेस्टिनेशन चार्जिंग करते हैं कि आप मॉल में गए या अपने ऑफिस में गए तो वहाँ आपने उसको टॉप अप किया या चार्जिंग किया। तो उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन हिंदुस्तान में बढ़ाना है तो ज़रूर हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और सरकार दे रही है ध्यान। और हमारी कोशिश ये है कि हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस क्षेत्र में, जो पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स हैं इस क्षेत्र में, और सरकार की मदद से हम ये सब को इंटीग्रेट करके अपने कस्टमर्स को सहूलियत दे सकें। और हमारी कोशिश यही है कि जब हम बाज़ार में ये उतारें तो कस्टमर को चार्जिंग से रिलेटेड दिक्कतें ना आएँ। सर, बाज़ार में अभी टाटा टियागो और टाटा नेक्सन के ईवी पेश हैं, तो इस सारे कॉम्पिटिशन्स को आप कैसे देखते हैं? कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए ये कार कैसे खास है? जी, ये तो एक अलग तरह की कार है। जैसे आप देख रहे हैं, बड़ी एसयूवी है
और 550 किलोमीटर की रेंज है, 60 किलोवाट आवर की बैटरी है। ज़्यादातर जो बाज़ार में इस समय गाड़ियां हैं वो उनकी बैटरी की साइज़ छोटी है, जिसका मतलब है कि उनकी रेंज कम होगी, नंबर एक। दूसरा, लोकलाइजेशन ऑफ बैटरी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, वो एक बहुत अहम हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। और तीसरा, जहाँ तक का सवाल है, आगे आने वाले वक्त में हम कई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर उतारेंगे आगे आने वाले वक्त में। सर, इस कार की टॉप स्पीड कितनी होगी? देखिए, अभी वो स्पीड और जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस हैं, दे आर बीइंग वर्कड आउट, और मेरे को लगता है इस समय टेक्निकल स्पेक्स हम नहीं बता सकते। सिर्फ आपको अभी डायमेंशंस बता रहे हैं कि ये 4.3 मीटर है, और इसकी बैटरी साइज़ मैंने बताई और रेंज बताई। तो सर, कितने देर में ये फुल चार्ज हो जाएगी? वही मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि बैटरी तो 60 किलोवाट डिपेंड करता है। 2-3 तरह के चार्जर होते हैं, एक फास्ट चार्जर होता है, डीसी चार्जर, एक एसी चार्जर होता है, एक जो घर का चार्जर होता है। अलग अलग वक्त लगता है, लेकिन 60 किलोवाट आवर की बैटरी है, तो डिपेंडिंग ऑन द चार्जर अलग अलग वक्त लगेगा। और उसके भी ना काफ़ी इवॉल्विंग फील्ड है, तो कितनी जल्दी चार्ज होगा वो भी जब तक 2025 में ये लॉन्च होगा, उस समय हम इस स्थिति में रहेंगे आपको एग्जैक्ट बताने की कि ये कितने जल्दी ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। सर, पहले जो ट्रेंड थे गाड़ियों की वो स्लीक है ना, अभी थोड़ी बाहुबली टाइप्स गाड़ियाँ आ रही है, तो ऐसा कोई मॉडल आपने सोच रखा था या फिर कुछ ऐसी बातें थी ये इस तरह के डिज़ाइन को लाना? देखिए, आपने सही फरमाया, अभी जो कंज्यूमर्स का रुझान है वो थोड़ा एसयूवी की तरफ है, जिसको आप बाहुबली की जो गाड़ी बोल रही हैं, वो रुझान तो है एसयूवी की तरफ। और यही आपने देखा होगा कि अभी हाल ही जो महीना निकला दिसंबर का, उसमें 45% गाड़ियां जो हैं वो एसयूवी की बिकी पैसेंजर व्हीकल में। ये करीब 16-17% होता था 3-4 साल पहले, फिर ये 16 से 26 हुआ, 32 हुआ, 38 हुआ, अब 42 पे आ गया है इस साल, इस माली साल में। तो ये ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर्स का जो रुझान है वो एसयूवीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और यही वजह है कि कई मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी एसयूवी के क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने बहुत ही पैनी नज़र रखी हुई है, और बड़े हौसले के साथ हम जो हैं इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और कल हम 2 एसयूवीज़ और लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे आपको पता है। धन्यवाद शशांक जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। शशांक जी ने हमसे बात की, सारी डिटेल्स बताई, सभी चीज़ें बताई कि कैसे ये गाड़ी सबसे बेहतर है और क्या क्या इसमें खास है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसकी बैटरी 60 किलोवाट की है, 550 इसका रेंज है, और बहुत चीज़ें खास है। हाँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे फैंस को, क्योंकि ये गाड़ी होगी 2025 में लॉन्च, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ, ये जो मॉडल है अभी थोड़ा ये फुल डिज़ाइन में नहीं आया, जब तक ये रोड वेज पे आएगा तब तक थोड़ा और चेंज हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि ये जो मार्केट में पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल मौजूद है उसको मारुति की ईवी एसयूवी कैसे टक्कर दे सकती है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ श्रेया ठाकुर, नोएडा।